शाहजहां इतिहास का वह बादशाह जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के निर्माता के रूप में जानती है। लेकिन क्या उसकी कहानी सिर्फ प्रेम तक सीमित थी या फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन पर आज तक इतिहासकार एकमत नहीं हो पाए। आइए चलते हैं मुगल इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्याय की ओर। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया खुर्रम। बचपन से ही वह युद्ध कला, घुड़सवार और तलवारबाजी में निपुण था, लेकिन उसके अंदर केवल एक योद्धा नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनने की इच्छा भी थी। उस समय मुगल दरबार में उत्तराधिकारी बनने की होड़ चल रही थी और हर कदम पर राजनीति, साजिश और विश्वासघात का खेल खेला जा रहा था। इसी दौरान 1612 में खुर्रम का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिन्हें दुनिया आज मुमताज़ महल के नाम से जानती है। दोनों के बीच गहरा प्रेम था और मुमताज़ केवल उनकी बेगम ही नहीं बल्कि उनकी सबसे विश्वसनीय सलाहकार भी थीं। वर्ष 1628 में खुर्रम मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे और शाहजहां कहलाए। उनके शासनकाल में साम्राज्य अपनी समृद्धि, कला, वास्तुकला और वैभव के शिखर पर पहुंचा। लेकिन किस्मत ने जल्द ही ऐसा मोड़ लिया जिसने इस महान बादशाह की पूरी जिंदगी बदल दी। साल 1631 में मुमताज़ महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया। इस घटना ने शाहजहां को अंदर तक तोड़ दिया। कहा जाता है कि गहरे शोक ने उनकी दुनिया बदल दी। अपनी प्रिय बेगम की याद को अमर बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जिसे दुनिया सदियों तक प्रेम के प्रतीक के रूप में याद रखे। इसी फैसले से ताजमहल का निर्माण हुआ। लगभग 22 वर्षों तक हजारों कारीगरों, इंजीनियरों और शिल्पकारों ने कठिन मेहनत की और सफ़ेद संगमरमर से एक ऐसी अद्भुत इमारत बनाई जिसे आज दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। लेकिन यहीं से शाहजहां से जुड़े कई रहस्यों ने जन्म लिया। सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि ताजमहल बनाने के बाद उन्होंने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे फिर कभी ऐसी इमारत ना बना सके। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों को इस दावे का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाता। एक और रहस्य यह है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर का एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे जिसमें उनका अपना मकबरा होता। इस विचार का उल्लेख कुछ यूरोपीय यात्रियों के लेखों में मिलता है, लेकिन अब तक पुरातात्विक खुदाइयों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इस दावे की पुष्टि कर सके। इतिहास के इन अनसुलझे सवालों के बीच शाहजहां की जिंदगी ने एक और दर्दनाक मोड़ लिया। उनके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता के लिए विद्रोह कर दिया। लंबा संघर्ष हुआ और अंततः औरंगजेब ने सिंहासन पर कब्जा कर अपने ही पिता शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। कभी पूरे सिंहासन पर शासन करने वाला सम्राट अब अपने जीवन के अंतिम वर्ष एक किले की कैद में बिताने को मजबूर था। कहा जाता है कि उनकी कैद की खिड़की से ताजमहल साफ दिखाई देता था, वही ताजमहल जिसे उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बेगम की याद में बनवाया था। शायद यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा थी कि वे अपनी सबसे अनमोल याद को हर दिन देख सकते थे लेकिन उसके पास कभी नहीं जा सकते थे। लगभग 8 वर्षों तक वे इसी कैद में रहे। आखिरकार 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र के पास दफनाया गया, जहां आज भी दोनों की कब्रें प्रेम और इतिहास की एक अमर कहानी सुनाती हैं। लेकिन शाहजहां की कहानी आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या वे केवल प्रेम के प्रतीक थे या एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली सम्राट भी? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते। शायद यही कारण है कि शाहजहां का नाम केवल ताजमहल के कारण नहीं बल्कि अपने जीवन से जुड़े अनसुलझे रहस्यों के कारण भी हमेशा याद रखा जाएगा। इतिहास कभी कभी सभी उत्तर नहीं देता बल्कि कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाता है जो सदियों तक लोगों की जिज्ञासा को जीवित रखते हैं, और शाहजहां की कहानी भी उन्हीं अनसुलझे रहस्यों में से एक है।